हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट 2022 के लिए मेरे इस चैनल पर जो है रीट 2022 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। सब सब्जेक्ट्स की तैयारी इसी चैनल पर आपको कराई जाएगी। उसी कड़ी में हमने 2 वीडियोस मैथ्स के अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद हमने साइको का जो सिलेबस है वो भी डिस्कस कर लिया है। आज हम इस वीडियो में अब हम जो है रीट 2022 में जो लेवल फर्स्ट में हिंदी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो हमारी 6 यूनिट्स आती हैं, जो हमारी हिंदी है, अगर हम लैंग्वेज इसको फर्स्ट चूज करते हैं तो इसमें जो हमारी 6 यूनिट्स आती हैं। अब यूनिट्स में आता क्या क्या है। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो है पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ यानी शब्दों का अर्थ, शब्द शुद्धि, शब्दों को शुद्ध लिखना यानी कि वाक्य शुद्धि भी इसमें आ सकती है। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव। कहने का मतलब यह है कि यूनिट नंबर 1 है जो उसमें लगभग जो हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन है हिंदी का, वो लगभग सारा जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो यूनिट नंबर 1 में ही आता है। और जो यूनिट नंबर 1 है वो एक गद्यांश के रूप में एक जो हमारे सामने यानी कि एक पैसेज के रूप में हमें मिलता है। उसमें हमें पैसेज दिया होता है और उसी पैसेज से जो है 5 या 6 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन जो बेस होंगे वो इन जो ये टॉपिक्स हैं इनके ऊपर बेस होंगे। अब बात कर लेते हैं हम यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में जो आता है वो भी एक दूसरा गद्यांश आता है। अब उस दूसरे गद्यांश में जो टॉपिक्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। जैसे पहले गद्यांश में ये टॉपिक्स आए सारे, अब जो दूसरा गद्यांश आएगा उसमें ये टॉपिक्स आएंगे। देखो कौन कौन से टॉपिक हैं। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, मतलब जो हमारा पैसेज होगा उसमें जो है कोई ना कोई एक शब्द जो है कठिन शब्द उठा लेंगे और उसका अर्थ आपसे पूछेंगे। आपको उस जो अंडरलाइन वर्ड होगा, जो रेखांकित वर्ड होगा, उसका जो है आपको मतलब बताना होगा। उसके बाद वचन जो होते हैं, जो एक वचन, बहुवचन, मतलब जिनसे हमें संख्या का ज्ञान होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद काल जो होता है कि कोई जो काम है वो किस काल में हुआ है, यानी कि वर्तमान में काल में हुआ है या फिर जो है भविष्य काल में हुआ है या फिर जो है अतीत में हुआ है। इस बारे में हम जो है काल यानी जो हम इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं उसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद लिंग जो होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इन चीज़ों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद इनको हमें पहचान आनी चाहिए, इनको एक दूसरे में किस तरह से वचन को, एक वचन को बहुवचन में किस तरह से चेंजेस करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा एक वचन में रहती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा बहुवचन में रहती हैं। काल के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, काल के जैसे वर्तमान काल के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे और जो है हमारे भविष्य काल है उसके अलग अलग टाइप्स हैं। इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे और इनको एक दूसरे में चेंज करना भी, हम इनको बदलना भी सीखेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात आती है। यूनिट नंबर जो 3 है उसमें वाक्य रचना यानी कि जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि किसी भी जो हमारी हिंदी है या फिर किसी भी कोई लैंग्वेज है उसमें जो वाक्य फॉर्मेशन होती है, जो हमारे अर्थ बिल्कुल एक बेसिक, बिल्कुल पूरा अर्थ जो समझ में आ जाता है वो वाक्य से ही बात समझ में आती है। अकेले शब्द या अकेले एक वर्ण से बात समझ में नहीं आती, तो उसके फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके वाक्य के अंग जो हमारे एग्जाम पे लगभग एक क्वेश्चन वाक्य के अंग से जो उद्देश्य और विधेय है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। वाक्य के जो प्रकार हैं हम अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दोनों तरह से वाक्य को जो है प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यहां से भी आता है। पदबंध होता है जब हम किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो पद बन जाता है। उस पद का परिचय देना ही पदबंध कहलाता है कि भाई वो संज्ञा पदबंध है, यानी कि वो संज्ञा की जगह पे यूज हुआ है, विशेषण की जगह पे यूज हुआ है, किस जगह पे यूज हुआ है उसी वजह से उसका नाम पड़ता है। जैसे विशेषण की जगह पर है तो विशेषण उपबंध, संज्ञा की जगह पर है तो संज्ञा उपबंध। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति, इडियम एंड फ्रेजेस की। इनकी हम बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लगभग यहां से कंफर्म है मुहावरे एवं लोकोक्ति से। उसके बाद विराम चिन्ह, जो विराम चिन्ह है ये रीट 2021 में न्यू टॉपिक जो है जोड़ा गया था हिंदी में, इसलिए यहां से 1 या 2 क्वेश्चन बनने के जो है प्रबल संभावना है। अब 3 यूनिट्स हमारी जो है ग्रामेटिकल पोर्शन की थी। उसके बाद जो हिंदी में 3 यूनिट्स बचती हैं वो शिक्षण शास्त्र की हैं।
शिक्षण शास्त्र का भी हिंदी में लगभग बराबर योगदान है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं, भाषा की शिक्षण विधि। शिक्षण विधि मतलब किस तरीके से, किन किन विधियों को हम बच्चों को पढ़ाएं ताकि जो बच्चे हैं उनके बिल्कुल बात अच्छे से समझ में आ जाए। इस बात के बारे में हम यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। भाषा शिक्षण के उपागम, क्या क्या अप्रोचेज यूज किए जाए कि जो बच्चों को हम आसानी से जो है अधिगम करा सकें। भाषा दक्षता का विकास, जो भाषा है उसमें किस तरीके से हमें दक्षता लानी है, इस बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। उसके बाद यूनिट नंबर 5 पे आ जाते हैं। यूनिट नंबर जो 5 है उसमें जो भाषाई कौशलों का विकास, यानी जो LSRW है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जो हमारे 4 बेसिक कौशल्स हैं उनके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। किस तरह से उनका विकास किया जाए इस बारे में हम स्टडी करेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौती, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मैथ्स हो, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें हर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस आती है, चाहे वो बच्चों के सामने हो, चाहे वो टीचर्स के सामने हो। उन चुनौतियों से हमें कैसे निपटना है इस बारे में हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं कि जो उन्हें मतलब उनको हम अट्रैक्टिव यानी आकर्षित कर सकें उस अधिगम को सिखाने के लिए, और वो आसानी से खेल खेल में उन चीज़ों को सीख जाएं। उसके बाद पाठ्य पुस्तक का हमारी जो स्टडी है, हमारी जो पढ़ाई उसमें क्या रोल है, मल्टीमीडिया का क्या रोल है, इस बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। बात करते हैं यूनिट नंबर 6 से, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। अब जो इसमें हम आकलन, मापन, मूल्यांकन, CCE, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे हम यूनिट नंबर 6 में। उपलब्धि परीक्षण मतलब आपने जो है अचीव किया है, जो हमने सिखाया उसको आपने कितना एक्सेप्ट किया है, उसके बारे में जांचना कि वो कितना एक्सेप्ट आपने किया है, कितना सीखा है, कितना आपसे सीखने से रह गया, उस बारे में पढ़ते हैं हम उपलब्धि परीक्षण में। CCE यह समग्र एवं सतत मूल्यांकन, ये जो है कंटिन्यूस पूरी साल चलता रहता है। उपचारात्मक शिक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण, ये तो लगभग सभी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें है उपचारात्मक शिक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण। और RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन 2009 को हम स्टडी करेंगे। यहाँ से लगभग हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन आता है। NCERT 2005 से भी हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन आता है। ये था हमारा हिंदी का जो सिलेबस है रीट का, लेवल 1 का। अब हम बात कर लेते हैं कि किस यूनिट का रीट लेवल 1 में, हिंदी में लैंग्वेज 1 में कितना योगदान है, उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें 6 यूनिट की, तो यूनिट नंबर 1 का जो योगदान है 7 क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादातर जो टॉपिक्स आ गए थे हमारे पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारे जो टॉपिक्स थे ये ज़्यादातर आए थे, इससे 7 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 2 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा, तीन या 4 टॉपिक्स थे, लिंग, वचन, काल, इन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी की थी। ये इससे 4 क्वेश्चंस आए थे रीट 2021 में हिंदी में। यूनिट नंबर 3 वाक्य वाली जो यूनिट थी उससे 6 क्वेश्चंस आए थे। यूनिट नंबर 4 जहां से हमारी पेडागोजी स्टार्ट हुई थी, मतलब शिक्षण विधियों से, शिक्षण विधि और शिक्षण उपागम जो भाषा दक्षता थी उसमें से 5 क्वेश्चन आए। यूनिट नंबर जो 5 है जिसमें TLM वगैरह टीचिंग लर्निंग मटेरियल था, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया, ये चीज़ें थी, वो उसमें से क्वेश्चन आए 4। यूनिट नंबर 6 जिसमें हमारा मूल्यांकन CCE, RTE 2009, NCERT 2005, उससे आए 4 क्वेश्चन, मतलब हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चंस थे। ये हमारा रीट 2022 का हिंदी का सिलेबस था। आशा है आप सभी को आसानी से समझ में आया होगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर करें ताकि जो भी रीट लेवल 1 का 2022 के लिए तैयारी कर रहा है वो इस चैनल से लाभान्वित हो सके, क्योंकि इस YouTube चैनल पर सारी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेंगी। और आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी देनी थी कि जनवरी के लास्ट में जो है रीट 2022 की जो है विज्ञप्ति निकल जाएगी, इसलिए आप अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो कंटिन्यू रहेगा वही 130+ स्कोर करेगा सभी एग्जाम्स में। मतलब इस चैनल का जो टारगेट रहेगा, जो बच्चे इससे कंटिन्यू जुड़ा रहेगा उसका 130+ जो है स्कोर होना चाहिए, वो अच्छे नंबर से सेलेक्ट हो ताकि उसे गृह जिला मिले अपना।